जय श्री राम। नमस्कार। प्रातःकाल का समय है। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ। प्रातःकाल का वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सदैव भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब भी आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, मैं आपको विशेष उपाय बताते रहता हूँ। आपको कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मगर भक्ति का प्रचार करना ना छोड़ें साथियों, क्योंकि भक्ति में ही बड़ी शक्ति है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारा जीवन दुखों से दूर होकर, संकटों से दूर होकर एक अच्छे मार्ग की ओर जाता है और हमारी भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा तब करते हैं जब हम भगवान के प्रति अच्छा आचरण रखेंगे, अच्छे सद्भाव रखेंगे, प्राणियों के प्रति एक अलग सा व्यवहार रखेंगे, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं तो विघ्न बाधाएं आने से राम का नाम जपना चाहिए। 108 बार राम का नाम जपें। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप घबराएं नहीं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं तो हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं ना, आपके 33 कोटि देवता। कभी भी आप परेशान ना हों, उनकी शरण में जाएं, वह आपके सारे दुखों को दूर करेंगे। चलते हैं और शुरू करते हैं। आप जानते होंगे, कभी भी आपको लगता है कि हमें यह कार्य करना है तो करना ही है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी रक्षा तो समय हनुमान जी कर रहे हैं ना। तो अब मैं आपको बता दूं, पहला मुख्य मार्ग, आप घर पे हैं और आप रोज़ प्रतिदिन एक नित्य कर्म करें। प्रातःकाल उठें और उठने से पहले एक तौर विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो आपने पेड़ पौधे घर पर लगा रखे हैं या फूल के पौधे लगा रखे हैं किसी प्रकार के, उनमें जल जरूर अर्पित करना चाहिए। बोलते हैं जो व्यक्ति, जो भक्त इस तरह के कार्य करता है, वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, हनुमान जी की शक्ति आती है परिवार में। तो अब मैं विशेष बात आपको बता रहा हूँ। पहला काम, आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। आंगन में कभी भी आप तुलसी का पौधा या घर पर तुलसी का पौधा, ऐसा ना हो कि आपके यहाँ ना हो। आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास भगवान का तो नामो निशान नहीं है। आपके घर में पूजा किससे करेंगे आप? तुलसी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए और प्रातःकाल 1 लोटा जल आप दें, आपके घर में कोई भी सदस्य दें, जल जरूर अर्पित करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। घर में धन लक्ष्मी का वास होगा। दूसरी बात, जब भी आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको एक विशेष उपाय करना है। मैं आपको आज विशेष उपाय बताना। 11 पीपल के पत्ते आपको ले लेने हैं, 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और 11 ही तुलसी के पत्ते लेने हैं। तत्पश्चात आपको गेरुए वस्त्र धारण करने हैं और स्नान इत्यादि करने के बाद गेरुए वस्त्र आप धारण करते हैं तो हनुमान जी की एक मूर्ति ले लें और एकांत स्थान पर जाएं और वह 11 पत्ते पीपल के और 11 पत्ते तुलसी के गंगा जल में साफ कर एक स्थान पर रख दें। पहले 11 पत्ते तुलसी के निकालें, फिर 11 पत्ते पीपल के निकालें। 11 पत्ते पीपल के ऊपर तुलसी के पत्ते रख दें और कुछ सिंदूर ले लें और उन सभी पर सिंदूर रख दें। सिंदूर रखने तत्पश्चात आप जो है हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा के पाठ के उपरांत आपको जो है कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने दीपक जला रखा है, दीपक की लौ इस तरह हो कि वह दीपक 12 घंटे तक जले। आप यह कार्य कर बैठते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर बैठते हैं तो 11 बजे बाद आपको कभी भी, दोपहर 11 बजे बाद आपको जब समय मिलता है, 12 बजे से पहले पहले, 11 बजे से पहले पहले, 11 बजे के बाद, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। वह उपाय करना है कि आप दिए में तेल जरूर डाल दें। प्रातःकाल यह उपाय आपको करना है और वह दिया 12 बजे तक चलता रहे। तत्पश्चात आप जो तुलसी और 11 पत्तों में आपने वह डाला है तो उसमें जो सिंदूर डाला है उस सिंदूर को आपने टीके पर लगाना है। सभी जगह, सभी पत्तों पर ऐसे अंगूठा लगा के आपको, घर में गृह क्लेश चल रहे हैं, घर में बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है, धन का अभाव है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, गृह क्लेश बढ़ गया है, पड़ोसी आपको जीने नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का बड़ा सा बड़ा संकट क्यों ना हो, हनुमान जी रक्षा करते हैं। आप इस तरह कार्य करने के बाद प्रातःकाल उन 11 पत्ते पीपल को साथ में लेकर कहीं तीर्थ स्थान ले जाएं या कहीं नदी में लेके जाएं और उनको वहाँ बहा दें और वहाँ पे
कुछ पैसे, कुछ सिक्के जो है उस नदी में भी दान दे दें। बोले कि मेरा कार्य हो गया, मेरी रक्षा करना, मैं आपके सदैव शरण में हूँ। तुरंत आप घर आते हैं तो घर आने के बाद स्नान इत्यादि करें। स्नान इत्यादि करने के बाद फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना, चाहे वो दोपहर हो, शाम को। इस उपाय को आप करते हैं, कभी घर में गृह क्लेश नहीं होगा, धन का अभाव नहीं रहेगा, माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेगी और संकटों से मुक्ति मिलती है। और सायंकाल आपको एक कार्य और करना है, आप शाम को यह उपाय कर लेते हैं तो आप शाम को एक दीपक, आपकी जो दहलीज है, जो दही है, जहाँ से आप आते जाते हैं, दरवाज़ा मुख्य गेट है, वहाँ पे एक घी का दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है सायंकाल के समय। आप ऐसा करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। घर में जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वह दोष हैं, जो आपके घर में परेशानियां चल रही है, वह दूर होंगी। माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जब भी आप इस तरह के कार्य करते हैं तो विशेष रूप में हनुमान जी की आराधना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैसा लगा?